चलिए एक और बड़ी खबर पर रुख कर लेते हैं। मोहन सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। जल स्रोतों को बचाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है और आपको बता दें सभी जल स्रोतों की सफाई होगी, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और ये सराहनीय पहल भी है क्योंकि इस समय जो है भीषण गर्मी का दौर भी जारी है और ऐसे में ये पहल सीएम की ओर से, सरकार की ओर से राहत देने वाली ये खबर है, ये पहल है। तो सभी जल स्रोतों की सफाई होगी। 5 जून से गंगा दशहरा तक ये सफाई चलेगी। तालाब, कुआं, वावड़ी, नलकूप, नदियों की घाट की भी सफाई होगी। बड़े तालाबों पर अतिक्रमण को हटाने की मुहिम जो है वो जारी रहेगी। तो मोहन सरकार की ओर से ये अहम निर्णय लिया गया, ये फैसला लिया गया और सरकार की ये बड़ी पहल है। तो जल स्रोतों को बचाने के लिए ये बड़ी पहल है और निश्चित तौर पर इसे बड़ा फैसला देखा जा रहा है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरह से भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है, जल स्रोतों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी को लेकर ये सराहनीय पहल की जा रही है मोहन सरकार की ओर से। मोहन सरकार की ये बड़ी पहल, जिस तरह से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई निर्देश भी दिए हैं, कई बड़े अहम फैसले किए गए हैं। मोहन सरकार की ओर से ये पहल की जा रही है कि जो जल स्रोत हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। सभी जल स्रोतों की सफाई होगी। 5 जून से गंगा दशहरा तक ये सफाई भी चलेगी। तो तालाब, कुआं, बावड़ी, नलकूप, नदियों की घाट की सफाई होगी। इसके साथ ही बड़े तालाबों पर जो अतिक्रमण, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं तालाबों पर अतिक्रमण की, ऐसे में जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है वहां से अतिक्रमण को भी हटाने की ये मुहिम चलेगी और ये मुहिम जो है वो 5 जून से चलेगी गंगा दशहरा तक। तो ये सरकार की ओर से बड़ी पहल, सराहनीय पहल, एक महत्वपूर्ण फैसला। तो मोहन सरकार की ओर से ये अहम कदम उठाया गया है जल स्रोतों को बचाने के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर है। ऐसे में नलकूप, तालाब, कुआं, बावड़ी, क्योंकि आज भी ऐसे कई गांव हैं जो कि नदियों, नलकूप, कुआं, बावड़ी से निर्भर रहते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहाँ पर मोहन सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही है, इसे हम सराहनीय पहल कह सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय कह सकते हैं। जिस तरह से जल स्रोतों को बचाने के लिए ये पहल की जा रही है, किस तरह से देखें और कितना यहाँ पर असर इसका दिखाई देगा? देखिए, इस मुद्दे को लेकर कई बार चर्चाएं हुई है कि इस तरह के जल स्रोतों को बचाया जाए, लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इसको अलग दिशा में ले जाना चाहते, मतलब कहे नहीं, इसको करके दिखाना। और आप देखिए, बुंदेलखंड आज यदि पानी के लिए परेशान है तो वजह यही है कि वहाँ के जो 700 तालाब रहा करते थे, अधिकांश तालाबों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। हम भोपाल में ही देखते तो क्या स्थितियाँ हैं। तो यही चाहते मुख्यमंत्री कि जहाँ जहाँ अवैध तरीके से कब्जे कर लिए गए हैं, कुछ बावड़ी है जो लोगों ने अपने घरों में कर ली या बंद कर दी गई, लेकिन उनको हम चालू क्यों नहीं कर सकते। तो चाहे बावड़ी हो या अन्य जल स्रोत हो, तालाब हो, इन सबको पुनरुद्धार करते हुए इन जल स्रोतों को जिंदा करना और इनकी रक्षा करते हुए आगे पानी के नए स्रोत तैयार करना, क्योंकि धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं भूमि का जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के उपाय होते हैं पर वो नाकाफ़ी होते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 जून यानी गंगा दशहरे तक इसको लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाए। जिस भी जिले के कलेक्टर है, वहाँ के संबंधित अधिकारी है, वो करें और ये दिखाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य लोगों को जोड़ा जाए, जन भावनाओं के अनुरूप इस काम को किया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम ऐसा कर रहे हैं और उससे जो जिसे मलबा कहते हैं या गाद कहते हैं वो निकलती है तो उसको खेतों में किसानों को दे दिया जाए। तो बहुत अलग तरह की एक रणनीति के साथ मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वो तमाम सारे जल स्रोत जो कहीं अतिक्रमण के कब्जे में है, जो लोगों के कब्जे में है, या जो जल स्रोत सूखने जा रहे हैं, जिनका पुनः उनको जीवित किया जा सकता है, तो एक बड़ा वो होगा और बड़ा अभियान निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का कहलाएगा। लेकिन कितना होगा, अफसर क्या मुख्यमंत्री की बात को आगे बढ़ा पाएंगे, ये दिलचस्प रहेगा। पर मुख्यमंत्री यही चाहते और मुझे लगता है इसके बाद कुछ कार्रवाई भी, बहुत बड़ी कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई देने वाली। बिल्कुल, और ये वक्त बताएगा कि आखिर एक्शन भी किस तरह से लिया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा जो है जनता से जुड़ा हुआ है क्योंकि पानी की समस्या, मनोज जी, आज भी कई गांव ऐसे हैं और अब तो बड़े शहरों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है जिस तरह से ये भीषण गर्मी का दौर जारी है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।